मुझे पता है आप लोग एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो का इंतजार कर रहे होंगे, लेकिन कुछ समय से आप देख रहे होंगे कि मेरे चैनल में कुछ हट के वीडियोस आ रही हैं। ऐसा क्यों? आज जरा इसके बारे में बात करते हैं। साथ ही फ्यूचर गोल्स के बारे में भी बात करेंगे। इस चीज़ में आप लोगों का सपोर्ट होगा या नहीं पता नहीं, लेकिन एटलीस्ट आपको पता तो चल जाएगा। सबसे पहले एक लूप के बारे में बात करते हैं। बात है सालों पहले की, जब मैं कहानियों के जरिए नहीं बल्कि डायरेक्ट सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाली वीडियो बनाया करता था। उन्हीं में से इस वीडियो में मैंने स्वामी विवेकानंद की ये लाइन से बोली थी कि 100 युवा योगियों से पूरे देश में क्रांति लाई जा सकती है। से 1-1.5 साल पहले विवेकानंद को पढ़ते समय विवेकानंद की एक लाइन मुझे बहुत ज्यादा टच की थी। वो ये थी कि सिर्फ 100 युवा योगी से पूरे देश में क्रांति लाई जा सकती है। इसके बाद मैं भीतर अपने ऊपर कार्य करता था और बाहर कार्टून्स एनिमे वाली वीडियो बनाया करता था, जो कि उस टाइम मेरे और मेरे चैनल के लिए बहुत जरूरी थी। कुछ समय पहले जब मैं ऋषिकेश गया था तो मेरे जो भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गए थे और मुझे ये महसूस हो गया था कि अब इस जगह से एक बार फिर से कंटिन्यू कर सकते हैं, यानी घूम के हम उसी बिंदु में पहुंच चुके हैं। अब जो चीजें आवरण में थी उन चीजों में से आवरण हटा सकते हैं और उनके जो ये प्लान्स हैं भारत को लेकर, पुनः राम राज्य की स्थापना को लेकर, इनके लिए वो बहुत डेडिकेट होकर कार्य कर रहे हैं और हम इसमें उनसे जुड़ सकते हैं, लेकिन केवल बाहर से नहीं, भीतर से। वो कैसे, इसके बारे में आगे बात करेंगे। अगर आपने कभी भी भारत का हित चाहा है तो इन वीडियोस को देखना। इन प्लान्स से आप बहुत ज़्यादा रिलेट करोगे। अभी हमारे भारत की हालत खराब हो चुकी है। जिन भी क्षेत्रों में हम नजर डालें वहाँ हम घायल पड़े हैं। इंडियंस का हर जगह मजाक बनने को है, ये राष्ट्र खोखला होने को है। वो भारत जो ज्ञान का स्रोत हुआ करता था वही सबसे ज्यादा ज्ञान में है। आध्यात्म केवल शब्दों में रह गया है, अच्छे दिन सिर्फ सतयुग में रह गए हैं। हमारा भारत ऐसा हुआ करता था, वैसा हुआ करता था, सब इन्हीं कल्पनाओं में रहने लग गए हैं। रियलिटी से सब भागने लगे हैं। वर्तमान में हमारी खराब हालत ज्यादातर लोगों को दिखाई नहीं देती और जिनको दिखाई देती है वो उसको स्वीकार नहीं करते हैं। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट शिक्षा के क्षेत्र में बात करें तो हम लोग अंग्रेजों के बनाए एजुकेशन सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, जो हमें डिग्री डिप्लोमा तो प्रोवाइड कर देते हैं लेकिन इंसान नहीं बना पाते। हम पढ़े लिखे जानवर बन जाते हैं। ये शिक्षा कुछ ऐसी है कि एक शेर पढ़ लिख कर सर्जन, लॉयर, प्रोफेसर बन गया, लेकिन अगर तुमने गलती से भी उसको गुस्सा दिला दिया तो वो तुमको खा जाएगा। पढ़ लिख के शिक्षित होने के बाद लोगों का अहंकार पहले से भी सेंसिटिव हो जा रहा है। तुम एक साधारण से व्यक्ति को हल्की सी चोट मार दो, वो फिर भी तुम्हें माफ कर देगा। वहीं तुम किसी पढ़े लिखे व्यक्ति को हल्का सा भी अशब्द बोल दो, वो सीधे जाकर उसके ईगो में लगता है, वो गुस्से में पागल हो जाएगा। तूने मुझसे ऐसा बोला, एक टीचर से ऐसा बोला। अब देख तू, अब तू गया बेटा, अब तू गया। ये कैसे शिक्षित बनने लगे हैं हम। ये शिक्षा हमें यूनिटी नहीं सिखा पाती है, मैनर से नहीं सिखा पाती है। 10वीं 12वीं के बच्चों को देखोगे तो वही सबसे ज्यादा गाली गलौज करते हैं। सोचो, जहां उन्होंने सालों तक पढ़ाई की है वहीं वो स्कूल के अंतिम दिन में तोड़फोड़ करके जाते हैं। उसी स्कूल से सबसे ज्यादा नफरत करते हैं। ये चीज स्पष्ट रूप से दिखाती है कि ये स्कूल उनको वो शिक्षा नहीं दे पाए जो उनको इंसान बनाए। वो 10-12 साल पढ़ने के बाद भी जानवर ही रह गए। हमारी शिक्षा जो सबसे बेसिक चीज है, इंद्रियों पे नियंत्रण, मन पे नियंत्रण, वही नहीं सिखा पाती है। ये एजुकेशन सिस्टम हमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब कुछ सिखा देता है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट खुद के बारे में कुछ नहीं पढ़ा पाता। गुरुकुल क्यों बेस्ट रहते थे आपको पता है? क्योंकि वो दुनिया भर के विषयों को दूसरे नंबर पे रखते थे। सबसे पहले स्वयं का ज्ञान देते थे, आत्मा का ज्ञान देते थे, अच्छे चरित्र का निर्माण करते थे। जो शिक्षा हमें ये याद दिला दे कि हम पूर्ण हैं, कंप्लीट है, वही वास्तविक शिक्षा है। अभी का एजुकेशन सिस्टम तो हमारे अपूर्णता के भ्रम को और ज्यादा सशक्त कर देता है। अब इस खराब एजुकेशन सिस्टम के कारण ही लगभग सभी समस्याएं शुरू होती हैं। सिविक सेंस को लेकर इंडियंस का बहुत मजाक उड़ाया जाता है। इस जीरो सिविक सेंस का कारण भी हमारी अधूरी शिक्षा ही है। वो भारत जिसके शास्त्र ये संदेश देते थे कि ये पूरा विश्व आपका परिवार है और जहाँ ये परिवार रहता है यानी ये धरती आपका घर, यही भारत अपने शास्त्रों को ना समझने के कारण सिविक सेंस को लेकर सबसे ज्यादा ट्रोल होता है। वेदांत अनुभव की बात करते हैं, रटने से कुछ नहीं होगा। एक बार ये अनुभव हो जाए कि ये सब हमारा ही है तो हम कभी इसको नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। लेकिन जैसा मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, अंग्रेजों का बनाया हुआ एजुकेशन सिस्टम हमें उस अनुभव की ओर नहीं ले जा सकता जो कहे पूरा विश्व ही एक परिवार है। बात करें लीडर्स की तो हमारी गवर्नमेंट के ज्यादातर लीडर्स को देखो, हमें ऐसे लोग मिलते हैं जो प्रजा की सेवा नहीं बल्कि उनके ऊपर राज करना चाहते हैं। हमें श्री राम जैसे राजा चाहिए, शिवाजी या फिर जनक जैसे राजा चाहिए, जो राजा इसलिए नहीं बनते कि उनको प्रजा के ऊपर राज करना है, बल्कि इसलिए बनते हैं क्योंकि वो डिजर्व करते हैं, वो लोगों की सेवा करना चाहते हैं। बात करें वुमेन एजुकेशन के बारे में तो वहाँ भी वही हाल है। मुश्किल से हम लोग बेटी पढ़ाओ तक पहुंचे हैं। स्त्रियों में बहुत पोटेंशियल होता है और जब कभी हमें मौका मिलता है तो वो हमें देखने को भी मिलता है। वो पढ़ लिख के बड़े से बड़े पदों तक पहुंच जाती हैं, लेकिन अगेन आध्यात्म के बारे में कभी शिक्षा ही नहीं मिली हुई होती है। वो भी इस बात से हमेशा अनजान रहती हैं कि वास्तविक शिक्षा क्या है और मन और इंद्रियों की गुलाम रहती हैं, जिस कारण उनके लिए भी कुछ सिचुएशन को फेस करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ओवर रिएक्ट कर
देना, एंगर इश्यू होना, इजीली मूड स्विंग हो जाना, सालों तक किसी छोटी सी बात को अपने दिल में रख के नाराज रहना, इस तरह की चीजें उनके साथ होती रहती हैं, जिस कारण कहीं ना कहीं उनके भीतर की शांति भंग होती है। एंड एक स्त्री का मूड खराब हो तो आप समझ सकते हो कि अब कितनों का मूड खराब होगा। मैं समझता हूँ कि भले ही एक वक्त के लिए पुरुषों को हल्का सा कम शिक्षा मिले, लेकिन स्त्रियों को मिलनी ही चाहिए, क्योंकि एक वेल एजुकेटेड स्त्री समाज को बदल सकती है। एक माँ के रूप में वो एक बच्चे के चरित्र का मजबूत निर्माण कर सकती हैं। एक पत्नी के रूप में पति की स्ट्रॉन्ग बैकबोन बन सकती हैं, और फिर एक डॉटर के रूप में वो एक कठोर हृदय वाले पिता को भी निर्मल हृदय का बना देती हैं। इसके बारे में अकाजा वाली वीडियो में और अच्छे से बात करूंगा। एंड हाँ, एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो आते रहेंगी। बात करें हॉस्पिटल्स की तो कई जगह वो ओपन बिजनेस बन चुका है। हमारे यहाँ बहुत सारी जगह हैं जहाँ अच्छे हॉस्पिटल नहीं है। अगर हॉस्पिटल है तो वहाँ डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर हैं तो सुविधाएं नहीं है। जहाँ सुविधाएं हैं वहाँ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। लोग इसको भी संभाल लेते हैं, लेकिन दिक्कत तब होती है जब ये हॉस्पिटल आपको लूटने लगते हैं। एक्स्ट्रा चार्ज लगाकर लोगों को रोड में ले आते हैं। चोट लगी होती है सर पर, लेकिन पेट से किडनी निकाल लेते हैं। बात करें मंदिरों की तो वहाँ भी हमें बिजनेस देखने को मिल जाता है। ना वहाँ गुरुकुल होते हैं, ना शास्त्रार्थ होता है, बस एक टूरिस्ट प्लेस जैसा बन के रह गया है। एंड हाँ, भगवान को ना मान के नास्तिक हो जाना ये कोई समाधान नहीं है। जब कभी लोगों को डर घेर लेता है, उनको पीड़ा से गुजरना पड़ता है, तो उनको चाहिए होता है कोई सपोर्ट। तो समाधान क्या है? भगवान के बारे में उनको सही जानकारी देना। एटलीस्ट लोगों को ये तो पता हो कि उनको जीवन में जाना कहाँ है, मुक्ति का क्या अर्थ है। हमें मंदिरों में ऐसे लोग चाहिए जो बताएं कि भगवान कहीं मंदिर में नहीं बल्कि आपके भीतर ही हैं। अगर आपको ईश्वर को पाना है तो अपनी ओर बढ़ो, ध्यान समर्पण से उस स्थिति में पहुंचो जहां उनकी झलक मिले। वेदांत और भैरव तंत्र तो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि आत्मा ही शिव है जो शरीर रूपी मंदिर में निवास करती है। बात हमारे भारत की न्याय व्यवस्था यानी जुडिशरी की करें तो उसका भी बुरा हाल है। कई बार 7 पुश्तें निकल जाती हैं एक केस सॉल्व होने में। मैं जहाँ रहता हूँ उत्तराखंड में, जब ये यूपी से अलग एक राज्य बना था तब इसके लिए बहुत सारे आंदोलन हुए थे, और तब बहुत से आंदोलनकारियों ने अपनी जान गंवाई थी। 25 साल हो चुके हैं उत्तराखंड को, आज तक उन आंदोलनकारियों को न्याय नहीं मिला है। वैसे ही हमें अक्सर सुनने को मिलता है कि लोग बुढ़ापे में जेल से बाहर निकलते हैं और पता चलता है कि वो निर्दोष थे, सारी उम्र वो झूठे केस में जेल में बिता देते हैं। ऐसे ही बहुत सारे और पॉइंट्स हैं इंडिया में, रिवर्स, रोड्स, बेकार वेब सीरीज और मूवीज, खराब डाइट इत्यादि, जिनके बारे में हम आगे बात करते रहेंगे। अब इतनी सारी समस्याएं हैं और क्या लगता है कैसे ठीक होंगी इतनी सारी समस्याएं? शुरुआत होगी राइट नॉलेज के साथ, सही शिक्षा के साथ, सही ज्ञान के साथ। मुझे पता है आप में से कुछ के लिए ये यकीन कर पाना कि ये सब दोबारा से ठीक होगा असंभव ही होगा, लेकिन खाली बैठ के भी तो कुछ नहीं होगा ना। यहाँ सब लोग कर्मों से बंधे हैं और ये आवश्यक है कि हम लोग लगातार सही कर्म करते रहें। जितना हो सके हम अपनी तरफ से एफर्ट तो डाल सकते हैं। आदि सुयश इसके लिए ही कार्य कर रहे हैं। खराब स्वास्थ्य होने के बाद भी वो लगातार इस गोल के ऊपर काम कर रहे हैं। शिव ज्ञान का पुनः जागृत होना सबसे पहला और सबसे मुख्य कदम होगा राम राज्य की तरफ। इसीलिए वो मेरा उद्देश्य है। भारत का इतिहास हमें बताता है कि भारत सबसे अधिक सशक्त तभी रहा है जब राजा शैव धर्म में दीक्षित थे, चाहे वो मराठा हो जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज, या अहिल्याबाई होलकर, या वो राजपुताना हो एक लिंग के भक्त जैसे महाराणा कुंभा। एक तांत्रिक राज्य बहुत हद तक एम्बॉडी करता है एक आदर्श राज्य को। उस राज्य में एक प्राण प्रतिष्ठित शिव मंदिर होना अनिवार्य था। एक वास्तविक शिव मंदिर आम मंदिरों की तरह नहीं होता था। वहाँ निःशुल्क गुरुकुल और अस्पताल होना अनिवार्य था, जहाँ आयुर्वेदिक चिकित्सा और दवाइयाँ मिलते। वहाँ भंडारा होता सबके लिए। मंदिर परिसर में लगभग हमेशा एक मठ या आश्रम शामिल होता था। वहाँ दीक्षित शिष्य अपने गुरु के साथ रहते। वहाँ शास्त्रों की सही शिक्षा दी जाती, योग साधनाएं सिखाए जाते, लोगों को दीक्षित किया जाता इत्यादि। मैं इसको लेके अपने प्लान्स के बारे में अभी और बात करूँगा। और मैं चाहता हूं कि अगर आप युवा हो, आपकी सोच युवा है, आप लॉजिकली सोचते हो और आपने कभी भी इंडिया के बारे में 1% भी अच्छा चाहा है, तो इस राम राज्य के मिशन को समझिए और इससे जुड़िए। इस देश की ऐसी हालत को देखकर इसकी निंदा करने से कुछ नहीं होगा। करोड़ों लोग भारत में बैठ के ही भारत की निंदा करते हैं, तो इससे क्या कोई बदलाव आता है? नहीं ना।
अगर इतने ही लोग इस भारत के लिए कुछ कार्य करते तो निश्चित रूप से कुछ बदलाव देखने को मिलता। हमें ऐसे युवा चाहिए जो निस्वार्थ भाव से इस देश की सेवा कर सके, जो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से मजबूत हो। तो चाहो तो इस मिशन से जुड़ सकते हो, लेकिन केवल बाहर से नहीं बल्कि भीतर से साधना करके। हम साधकों को सबसे पहले साधना को रखना होगा और यही सबसे बड़ा सहयोग होगा। अगर आपको राम राज्य या फिर साधना में से एक को चुनना पड़े तो साधना को चुनिए, क्योंकि साधना को चुन के ही आप राम राज्य को चुन रहे हैं। अब अगर नए हो और पता नहीं है कि साधना क्या करनी है तो डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स हैं, वहां से शुरू कर सकते हो। विवेकानंद कहते हैं, हमें चाहिए मजबूत, तेजस्वी, सच्चे हृदय वाले युवक। यदि ऐसे 100 भी मिल जाएं तो संसार आंदोलित हो उठेगा, उसमें विशाल परिवर्तन आ जाएगा। जल्द मिलते हैं।